वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफा तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% तजवीज़ है। सरमायाकारी का हदफ 14.7% रखने की सिफारिश है। बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास सुबह 3 बजे होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज़ात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वफाकी बजट की तैयारी के लिए मुशावरती अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में बजट की तैयारी, काबीना और फिर पार्लियामेंट में पेश करने के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। नए टैक्सेस, रिलीफ और तनख्वाहों में इजाफे पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी टीम को कुछ गाइडलाइंस भी देंगे। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FPR, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर इजलास में मौजूद होंगे। बजट में कराची K4 मनसूबे के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कलरी फीडर वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सिंध टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के लिए 4 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल है। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए रकम मुख्तस होने का इम्कान। विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाक की मजमूई आमदन का तखमीना 19,000 अरब मुकर्रर। टैक्स आमदन का तखमीना 15,500 अरब मुकर्रर करने की सिफारिश। FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स वसूलियों का हदफ 4,900 अरब और कस्टम्स ड्यूटी का हदफ 1,740 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। नॉन टैक्स आमदन का हदफ 4,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई सरप्लस बजट का तखमीना 1,200 अरब रुपए मुकर्रर कर। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल न किए जाने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की हद 90 रुपए से 100 रुपए तक मुकर्रर करने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 3% से 5% सेल्स टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। IMF ने रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का तखमीना 1,117 अरब रुपए लगाया है। विफाकी बजट में हुकूमत का नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी कमी की सिफारिश। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़। ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को खत्म करने की सिफारिश। आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 644 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल समाजी शोबों के मंसूबों के लिए 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में सेहत के तरक्याती बजट की मद में 22 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 63 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली पर अमल दरामद का प्लान। ज़रई टैक्स वसूली के लिए टैक्स गुजारों की रजिस्ट्रेशन की तजवीज़। खाद और स्प्रे पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी बजट में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 3 से 5% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाने की भी तजवीज़। सूबा पंजाब और सिंध में नहरी पानी पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। आइंदा माली साल बजट में मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.7% रखने की तजवीज़। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई के लिए 3.5% का हदफ मुकर्रर करने पर गौर। दस्तावेजात के मुताबिक
ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ کا ہدف 3.9% رکھا جائے گا. ٹرانسپورٹ، سٹوریج اینڈ کمیونیکیشنز کا ہدف 3.4% رکھنے کی تجویز. آئندہ مالی سال انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کا ہدف 5% مقرر کرنے کی سفارش. نئے مالی سال کے لیے فائنانشل اینڈ انشورنس سرگرمیوں کا ہدف 5% رکھا جائے گا. وفاقی بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مراعات دینے کی تجویز. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر FED ختم کرنے کی بھی تجویز. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کمانے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری. فری لانسنگ کے ذریعے آمدن حاصل کرنے والوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز. پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش ہوگا. محکمہ خزانہ نے 13 جون کو بجٹ اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی. صوبائی وزیر خزانہ 13 جون کو بجٹ پیش کریں گے. عوام کی نظریں بجٹ پر جم گئیں. شہریوں کا کہنا ہے حکومت بجٹ کو عوام دوست بنانے کی کوشش کرے. مہنگائی کے پیش نظر ٹیکسز میں کمی کرنی چاہیے. پچھلے سالوں کی طرح اگر مہنگائی ہی ملنی ہے تو پھر بجٹ کا کیا فائدہ. عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیوں کا مثبت آغاز. بجٹ کے روز 100 انڈیکس میں 511 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,22,152 کی سطح پر ٹریڈ. بھارت عوام اور خطے کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. امن کا پیغام جیت جائے گا. اب دنیا میں امن کی بات کرنے والوں کی فتح ہوگی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی برطانوی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں. ماضی میں دہشت گردی کو افغانستان اور پاکستان سے جوڑا جاتا تھا. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کر نے کہا پاکستان جنگ بندی معاہدے پر پابندی کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں بھارت بھی بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کرے. پاکستان امن کا خواہاں ہے. بھارت کی خواہش جنگ ہے. حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی. پہلی پرواز رات 11:50 پر جدہ سے روانہ ہوگی. بدھ کی دوپہر 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی. پہلی پرواز سے 307 حاجی وطن واپس پہنچیں گے. ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا. گرمی کی شدید لہر برقرار. لاہور میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جانے کا امکان. اسلام آباد اور پشاور میں 44 ڈگری تک جانے کی توقع. کوئٹہ میں 36، کراچی میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا. بالائی وسطی سندھ اور بلوچستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. کراچی میں مدارس چوک کے قریب ڈکیتی کرتے ملزمان کو شہری نے گاڑی تلے رون دیا. ملزمان فرار ہونے لگے تو کار سوار نے فائرنگ کر دی. ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی. لیاقت آباد سی ایریا کے قریب گھر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق. موسیٰ کالونی سٹی کالج کے قریب اندھی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا. بلدیہ ٹاؤن 24 مارکیٹ میں موبائل فون کی دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. پنڈی بھٹیا میں مسافر بس کو حادثہ. 3 افراد جاں بحق، 18 زخمی. مسافر بس مظفر گڑھ سے گجرات جا رہی تھی. ریسکیو کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق سندھ سے ہے. بین الاقوامی سطح پر جعلی خبروں کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی ساکھ برباد ہو گئی. عرب ٹائمز آن لائن کے مطابق بھارتی میڈیا پر اعتماد کا بحران اور صحافتی معیار گراوٹ کا شکار ہے. بھارت میں قوم پرستوں نے میڈیا کو جھوٹ اور سنسنی کی طرف دھکیلا. عرب ٹائمز آن لائن کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی چینلز نے جعلی فوٹیج اور ویڈیو گیم سے فوجی فتوحات کی خبریں نشر کی. جعلی خبروں نے بھارتی میڈیا کی ناکامی کو بے نقاب کیا، عوام کو گمراہ کیا. عالمی مبصرین اور مقامی صحافیوں کا تشویش کا اظہار. دہشت گرد اسرائیل کو للکارنے کے لیے ایک اور قافلہ غزہ روانہ ہو گیا. فریڈم فلوٹیلا کے بعد تیونس کا امدادی قافلہ اسرائیلی ناکہ بندی توڑ کر غزہ روانہ ہوا. 9 بسوں کے قافلے کا غزہ جانے کا مقصد اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کا علامتی عمل ہے. قافلے میں موجود سماجی کارکن جواہر چنہ کا کہنا ہے قافلے کا نام سمودر رکھا گیا ہے.
स्मूथ का मतलब साबित कदमी है। ट्यूनिस कोऑर्डिनेशन ऑफ जॉइंट एक्शन फॉर फलस्तीन के तर्जुमान का कहना है काफिले में 1000 अफराद शामिल हैं। रास्ते में मजीद लोग शामिल होंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गैर मुल्की तारिकीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने दर्जनों गाड़ियां जला दी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप इंतजामिया के इकदामात के खिलाफ रियासत की जानिब से मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया। मुकदमा अमरीकी सदर की जानिब से नेशनल गार्ड्स की लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तैनाती पर दायर किया गया। पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना मीर को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं। साबिक कप्तान आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दुनिया की 14वीं खातून क्रिकेटर हैं। हॉल ऑफ फेम फेरिस्ट में मैथ्यू हेडन, हाशिम आमला और ग्रैम स्मिथ भी शामिल। इंग्लैंड की सारा टेलर भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा। वेल डन सना मीर। पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। कहते हैं सना मीर ने सब्ज हिलाली परचम को बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के रोल मॉडल हैं। सना को हॉल ऑफ फेम मिलना पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की तारीख में एक संगे मील है। सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। एजाज पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। और पाकिस्तानी खाबों का दुनिया भर में बोलबाला। पाकिस्तानी नाश्ते हलवा पूरी और सिरी पाए दुनिया के 100 मकबूल तरीन नाश्तों की फहरिस्त में शामिल। जायकों के इंसाइक्लोपीडिया टेस्ट एटलस ने 100 शानदार नाश्तों की फहरिस्त जारी की। और पंजाब का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ तैयार। अगले माली साल के बजट का हजम का तखमीना 6000 अरब रुपए मुतवक्के है। सेहत के लिए 160 और तालीम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट के तरक्याती बजट पर 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पुलिस का तरक्याती बजट 15 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने 13 जून को बजट इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी।